जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 61th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 61th अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इसी तरह श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी से में 16,108 स्त्रियों से वो भोग विलास करके गृहस्थ आश्रम का धर्म शास्त्रानुसार रखते थे। सब स्त्रियां पतिव्रता धर्म से 8 पहर उनकी सेवा करती थी। हरि इच्छा से सब स्त्रियों के 10-10 पुत्र श्याम रंग कमल नयन अति बलवान और एक एक कन्या महासुंदरी उत्पन्न हुई। वह सब अपने बाल चित्र का सुख माता पिता को दिखलाते थे। उनके माता पिता अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर प्रसन्न होते थे। सब 1,21,080 पुत्र व 16,108 कन्याएं वासुदेव नंदन को उत्पन्न हुई। फिर उनसे इतनी संतान बढ़ी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती थी। हे परीक्षित, सब स्त्रियां 8 पहर केशव मूर्ति को अपने पास देखकर अति प्रसन्न होती थी। उनकी जो संतानें उत्पन्न हुई थी उनके नाम कहते हैं, सुनो। प्रद्युम्न आदि रुक्मणी के, भान आदि सत्यभामा के, सांब आदि जामवती के, सुरती आदि कालिंदी के, श्रीमान आदि सत्य के, घरतोष आदि लक्ष्मणा के, बरक आदि मित्रविंदा के, संग्रामजीत आदि भद्रा के बेटों का नाम था। ताम्रकेतु व दत्तमान 2 भाई बलराम जी के रेवती से उत्पन्न हुए थे। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध से बलराम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रुक्माग्रज ने मुरली मनोहर के यहाँ प्रद्युम्न आदि पुत्र होने का हाल सुनकर अपनी स्त्री से कहा कि रुक्मणी मेरी कन्या को कृतवर्मा के पुत्र से मांगी गई है, उसे वहां न विवाह कर उसका स्वयंवर रचूंगा। तू चिट्ठी भेजकर मेरी बहन रुक्मणी को उनके बेटों समेत बुलाने के पास भेज दे। रुक्मणी जी यह समाचार पाते ही वासुनंदन से आज्ञा लेकर प्रद्युम्न समेत भाजेकट नगर में गई। रुक्मी अपनी बहन को देखकर अति प्रसन्न हुआ, पर उसने पिछली बात याद करके लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी स्त्री ने पैरों पर सिर रखकर रुक्मणी से कहा कि जब से मेरा नंदोई तुम्हें हर ले गया है, तब से आज तुम्हारा दर्शन पाया, सो तुम हमारे ऊपर कृपा करके प्रद्युम्न का विवाह मेरी कन्या से करो। यह सुनकर रुक्मणी बोली, भैया का हाल तुमको मालूम है, क्या फिर झगड़ा करवाओगी? ऐसी बात कहते व सुनते मुझे डर मालूम होता है। जब रुक्म ने यह वृत्तांत अपनी स्त्री से सुना, तब वह रुक्मणी से बोला कि हे बहन, अब तुम कुछ मत डरो। वेद के आज्ञा अनुसार भांजे को कन्यादान देते हैं। रुक्मती के विवाह प्रद्युम्न से करके श्री कृष्ण जी के साथ नई नातेदारी करूंगा, जिससे पिछला बैर मिट जावे। जब यह बात कहकर रुक्माग्रज अपनी सभा में, जहाँ अनेक राजा उत्तम उत्तम वस्त्र व भूषण पहने बैठे थे, जा बैठा, तब प्रद्युम्न भी अपनी माता की आज्ञा लेकर वहां जाकर खड़ा हुआ। जब रुक्मवती जयमाला हाथ में लिए सब राजा को देखती हुई प्रद्युम्न के पास पहुंची, तब उसने सांवली मूरत को मोहित होकर जयमाला उसके गले में डाल दी। यह हाल देखते ही सब राजा ने आपस में यह सहमत किया कि जब प्रद्युम्न राजकुमारी को लेकर यहाँ से चले, तब राम में छीन ले। ऐसी इच्छा से सब राजा द्वारका के रास्ते पर जा खड़े हुए। रुक्म ने विधि पूर्वक रुक्मवती को प्रद्युम्न से विवाह कर बहुत सा द्रव्य व रत्नादिक दहेज में दिया। जब रुक्मणी जी अपने भाई व भौजाइयों से विदा होकर बेटा व पोतहू समेत द्वारका को चली, तब राह में उन सब राजाओं ने आकर घेर लिया। तब प्रद्युम्न ने बाण मारकर क्षण भर में सब राजाओं को भगा दिया। जब रुक्मणी जी दूल्हा व दुल्हन के साथ लिए आनंद पूर्वक द्वारका में पहुंची, तब वासुदेव व देवकी आदि रीति व रस्म करके दूल्हा व दुल्हन को राजमंदिर में लिवा ले गए और घर घर मंगलाचार होने लगा। जब कई वर्ष उपरांत प्रद्युम्न ने रुक्मवती के पेट से एक लड़का महासुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ, तब श्याम सुंदर ने मंगलाचार मनाकर मुख मांगा दान व दक्षिणा ब्राह्मणों को याचकों को दी। ज्योतिषों को बुलाकर उसका जन्म मंगल पूछा, तो ब्राह्मण ने उस बालक का नाम अनिरुद्ध रखकर कहा, महाराज, यह पुत्र अति सुंदर व बलवान व 14 विद्यमान निधान होगा। यह बात सुनकर वासुदेव नंदन ने ज्योतिषों को सम्मान पूर्वक विदा किया। वह बालक प्रतिदिन चंद्रकला सा बढ़ने लगा। जब रुक्म ने यह हाल सुना कि मेरी नाती उत्पन्न
हुआ है तो उसने बड़े हर्ष से भूषण व वस्त्र भेजकर ऐसी चिट्ठी श्री कृष्ण जी को लिखी कि मैं अपनी पोती का विवाह तुम्हारे पौत्र से करूंगा। जब रुक्मा ने यह पत्री भेजकर थोड़े दिन उपरांत एक ब्राह्मण के हाथ तिलक की सामग्री द्वारका में भेज दी, तब श्याम सुंदर ने बड़े हर्ष से अनिरुद्ध का तिलक चढ़ाया और उस ब्राह्मण को द्रव्याधिक देकर विदा किया। राजा उग्रसेन की आज्ञा लेकर श्याम व बलराम बड़े धूमधाम से अनिरुद्ध को ब्याहने गए। जब बारात भोजकर नगर के निकट पहुंची तब रुक्मग्रस्त दूसरे राजाओं समेत आगे आने लगे और सब बारातियों को बड़े आदर भाव से नगर में ले जाकर जनवासा किया। यथा योग्य सबका सम्मान करके दुल्हा को मंडप में ले गए। जब विधि पूर्वक पोती का कन्यादान देकर रुक्म ने बहुत सा द्रव्य दहेज में श्याम सुंदर को दिया, तब राजा भीष्मक ने जनवासे में जाकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, विवाह हो चुका, अब यहाँ अधिक रहना उचित नहीं है, क्योंकि रुक्म ने जिन राजाओं को अपने यहाँ न्योता में बुलाया है वह अब से शत्रुता रखते हैं। ऐसा न हो कोई उत्पात करे। ये कहकर राजा भीष्मक अपने घर चले गए। केशव मूर्ति ने रुक्मणी को सब वृतांत सुनाकर चलने के लिए कहा। तब वह रुक्म से बोली, हे भाई, तुम्हारे न्योता वाले राजा मेरे प्राणनाथ के शत्रुता रखते हैं, इसलिए हमको विदा कर दो, नहीं तो शुभ कार्यों में विघ्न होने का भय है। यह सुनकर रुक्म बोला, हे बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं पहले न्योता वाले राजाओं को विदा कर दूं, पीछे से तुम कहोगी सो करूंगा। ऐसा कहकर रुक्म सब राजा को विदा करने के लिए उनके डेरों पर गया। तब कलिंग देश के नृपति और कई राजाओं ने रुक्म से कहा कि देखो, तुमने श्याम व बलराम को इतना द्रव्य दहेज में दिया, पर उन्होंने अभिमान से कुछ नहीं समझा। एक तो इस बात का माग हम लोगों को है, दूसरे उस दिन की कसक हमारे मन में नहीं भूलती जो बलराम ने रुक्मणी हरण में तुम्हारी गति की थी। हम लोग यादव वंशियों को युद्ध में जीत नहीं सकते, इसलिए तुम बलदाऊ जी को हमारे स्थान पर बुला दो तो चौपट में उनका सब धन जीत लें। श्याम सुंदर से बिगड़ा करने से कुछ प्रयोजन नहीं है। जब यह वचन सुनकर रुक्म को पिछली बात याद करके क्रोध उत्पन्न हुआ, तब वहां से उठकर कुछ सोच विचार करता हुआ बलभद्र के पास जाकर बोला, महाराज, आपको सब राजाओं ने दंडवत करके चौपट खेलने के लिए बुलाया है। यह बात सुनकर जब बलदाऊ रुक्म के साथ राजाओं की सभा में आए, तब उन्होंने सम्मान पूर्वक बैठकर उनसे कहा कि हम लोग आपसे चौपट खेलना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने चौपट बिछा दिया और रुक्म और बलराम खेलने लगे। जब पिछले रुक्म ने 10 बाजी बलभद्र से जीत लिया और वह बहुत द्रव्य हार गए, तब रुक्म ने अभिमान पूर्वक बलराम से कहा कि सब धन हार गए, अब काहे से खेलोगे। कलिंग देश का राजा भी यह बात कहकर हंसने लगा। तब बलराम जी लज्जित होकर 10 करोड़ रुपए का बाजी लगाया। जब वह बाजी रेवती रमन जीतकर उठाने लगे, तब वह राजा अधर्म से बोले कि रुक्म ने बाजी जीती है। यह बात सुनकर बलराम जी ने वह रुपए रुक्म को दे डाला। दूसरी बाजी अरब रुपए की लगाकर बलदाऊ जी को ने फांसा फेंका। जब वह बाजी से संकर्षण जीते, तब सब राजा झूठ बोलकर कहने लगे कि रुक्म ने जीता है। कलिंग देश का राजा हंसने लगा। सबका यह धर्म देख बलराम जी को क्रोध हुआ। तब रुक्म अभिमान से चिल्लाकर बोला, सुनो बलभद्र जी, तुम सच कहने से क्यों क्रोध करते हो? तुमने ग्वालों के साथ वन में रहकर अपना जीवन बिताया। राजसी खेल चोपड़ा खेलना तुम क्या जानो? जुआ खेलना व शत्रुओं से लड़ना राजाओं का धर्म है। यह वचन सुनकर रेवती रमन को ऐसा क्रोध आया जैसे पूर्णिमा में समुद्र की लहर बढ़ती है, पर उन्होंने रुक्मणी के संकोच से अपना क्रोध क्षमा किया और 7 अरब रुपए की फिर बाजी लगाकर खेली। जब वह बाजी भी बलदाऊ जी ने जीती और सब राजा झूठ बोलकर रुक्म का जीतने बतलाने लगे, तब यह आकाशवाणी हुई कि बाजी संकर्षण जी ने जीती है, तुम लोग सब झूठ बोलते हो। जब आकाशवाणी होने पर सब लोग अधर्म से बलभद्र जी को झूठा बनाने लगे, तब बलदाऊ जी ने महाक्रोधित होकर रुक्म से बोले कि तूने नातेदारी करने पे भी हमसे शत्रुता नहीं छोड़ी। अब चाहे भौजाई बुरा माने या भले, तुमको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। यह बात सुनकर रेवती रमन ने सब राजाओं के सामने अपना हल व मुसल उस रुक्म को मार डाला। जब कलिंग देश का राजा यह हाल देखकर वहां से भाग चला, तब उसको यह पछाड़कर घूसों से दांत तोड़ डाले। दूसरे राजा को उस सभा में झूठ बोलकर बलराम जी को हंसते थे
उनमें किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का नाक मारे घुस्सों से तोड़ दिया। यह दशा देखते ही और सब राजा अपने प्राण के डर से भाग गए। जब बलदाऊ जी ने श्याम सुंदर के पास जाकर वहां का सब वृतांत सुनाया, तब केशवमूर्ति अंतर्यामी ने रुक्म का अधर्म समझकर अपने भाई को कुछ नहीं कहा और वहां से दूल्हा व दुल्हन को रुक्मणी व बारातियों समेत साथ लेकर द्वारका को चले। जब उनके आने का समाचार द्वारका वासियों ने सुना, तब सब छोटे बड़े गाजे बजाते आगे आकर दूल्हा व दुल्हन को राजमंदिर में ले गए और घर घर मंगलाचार होने लगा। श्याम व बलराम ने राजा उग्रसेन से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, तुम्हारे पुण्य प्रताप से अनिरुद्ध को ब्याह कर लाए और रुक्मग्रज जो बड़ा धर्मी था मार डाला। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन अति प्रसन्न हुए। 62वां अध्याय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, हे महाराज, दयालु होकर सब अब अनिरुद्ध हरण का कथा सुनाइए। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारकानाथ की दया से उषा व अनिरुद्ध की कथा कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी के वंश में कैशव जी हुए। उनका पुत्र हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान हुआ। उसके यहाँ प्रहलाद भक्त ने जन्म लिया। प्रहलाद के बेटे वैरोचन और उनके सब राजा बलि ऐसे धर्मात्मा हुए जिसका यश आज तक संसार में छा रहा है। राजा बलि के 100 पुत्र हुए। उनका बड़ा बेटा वानासुर महाबली व सत्यवादी व धर्मात्मा था। वह शोणितपुर में ब्रह्मचार्य से राज्य करके नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की पूजा व तप प्रेम पूर्वक करता था। एक दिन बानासुर मृदंग लेकर बड़े प्रेम से महादेव जी के सामने नाचने व गाने लगे। भोलानाथ ने प्रसन्न होकर पार्वती समेत उसे दर्शन देकर कहा, हे बेटा, तेरा प्रेम देकर मैं अति प्रसन्न हुआ। जो इच्छा हो सो वरदान मांग। बानासुर ने उनको साष्टांग दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, आपने दयालु होकर दर्शन दिए तो मुझे पहले अमर कर दीजिए, फिर 14 लोगों का राज्य देकर ऐसा पराक्रम कीजिए कि कोई देवता आदि मुझसे जीत ना सके। यह वचन सुनते ही शिवजी ने 1000 भुजा बानासुर को देकर कहा कि हमने तुझे इच्छा पूर्वक वरदान दिया, अब तू अचल राज्य कर, तुझे कोई नहीं जीत सकेगा। जब महादेव का वर पाने से बानासुर ने 1000 भुजा हो गई, तब वह उनसे विदा होकर हंसता हुआ राजमंदिर पर आया और अपनी भुजाओं के बल से संसारी राजाओं और सब देवताओं को जीतकर तीनों लोक का राज्य करने लगा। वह नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर विधि पूर्वक महादेव का पूजन करता था। सब देवता उनके अधीन रहते थे। शिवजी ने बानासुर से यह कहा था कि हम तेरे नगर की रक्षा करेंगे, इसलिए महादेव का गण शोणितपुर में रक्षा करने के लिए रहते थे। जब बानासुर से कोई शत्रु लड़ने वाला नहीं ठहरा और उसकी 1000 भुजा बिना लड़े खुजलाने लगी, तब वह बड़े बड़े पर्वत उठाकर दूसरे पहाड़ पर पटककर चूर करने लगा। फिर भी उसको बोध नहीं हुआ। तब उसने विचारा कि बिना युद्ध किए अब भुजा मुझको बोझ मालूम देती है, इसलिए महादेव जी के पास चलकर किसी शत्रु का पता पूछूं। ऐसा विचार कर कैलाश पर्वत पर चला गया और शिवजी से विनय किया कि हे महाप्रभु, तीनों लोक में ऐसा कोई बलवान दिखाई नहीं देता जो मेरे साथ लड़ सके। जब मैं दिक्पाल हाथियों से लड़ने गया और वह भी हमारे हार मान गए, तब मैंने बड़े बड़े पहाड़ों को मुक्का मारकर चूर कर दिया। युद्ध किए बिना सब भुजाएं मुझे बोझ मालूम होती है। कोई लड़ने वाला बतलाइए जिससे युद्ध करूं। यह अहंकार सुनकर महादेव जी ने विचारा कि मैंने तो इसको भक्त जानकर ऐसा वरदान दिया था, सो यह अज्ञानी मुझी से लड़ने आया, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना उचित है। ऐसा विचार कर शिवजी बोले, हे मूर्ख अभिमानी, तू मत घबरा। अभी तक तो तीनों लोकों में ऐसा कोई बलवान नहीं जो तेरे साथ लड़ सके, पर थोड़े दिनों में श्री कृष्ण जी अवतार लेकर तुझसे लड़ेंगे। यह वचन सुनते ही बानासुर ने प्रसन्न होकर महादेव जी से पूछा, महाराज, मुझे उनके अवतार लेने का हाल किस तरह मालूम होगा। तब भोलेनाथ ने एक ध्वजा बानासुर को देकर कहा, तू इस ध्वजा को ले जाकर अपने राजमंदिर पर खड़ी कर दे। जिस दिन यह ध्वजा आपसे टूटकर गिर पड़े, उस दिन जानना कि मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ। बानासुर वह ध्वजा लेकर बड़े हर्ष से अपने मकान पर चला गया और उसे राजमंदिर पर खड़ा कर दिया। सदा उसे देखकर अपने शत्रु उत्पन्न की इच्छा रखता था। जब कई वर्ष बीतने पर बानासुर ने बानावती बड़ी स्त्री से एक कन्या उषा नामक अति सुंदरी उत्पन्न हुई, तब उसने प्रसन्न होकर ब्राह्मण व याचकों को बहुत सा दान व दक्षिणा दी। जब उषा 7 वर्ष की हुई, तब बानासुर ने उसको सहेलियों समेत कैलाश पर्वत पर महादेव व पार्वती के पास विद्या सीखने के लिए भेज दिया।
उषा ने वहां जाकर भोलेनाथ और पार्वती को दंडवत करके विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, इस दासी को विद्या दान देकर संसार में यश लीजिए। जब महादेव उसे विद्या पढ़ाने लगे, कुछ दिनों में उषा उसके कृपा से सब शास्त्रों व गाने बजाने में ऐसी निपुण हो गई कि अनेक तरह का बाजा बजाकर 6 राग व 36 रागिनी गाने लगी। एक दिन उषा वीणा बजाकर पार्वती जी के साथ संगीत राग गाती थी। उस समय शिवजी ने पार्वती से कहा, हे प्राण प्यारी, जिस कामदेव को मैंने जला दिया था उसने श्री कृष्ण जी के यहाँ प्रद्युम्न नाम से जन्म लिया है। ऐसा कहकर शिवजी पार्वती के साथ लिए गंगा किनारे चले गए और बड़े प्रेम से उनके साथ स्नान व जल विहार किया। पार्वती जी को अपने हाथ में उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए। जब जगन माता वीणा बजाकर संगीत राग उनको सुनाने लगी, उस समय महादेव जी ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से पार्वती जी को गले लगा लिया। यह हाल देखकर उषा को भी इस बात की चाह हुई कि मेरा ब्याह भी हुआ होता तो इसी तरह अपने पति से विहार करती। जैसे रात्रि के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं होती, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री अच्छी नहीं मालूम होती। उसके मन का हाल पार्वती ने जानकर उसे अपने पास बुलाया और धैर्य देके कहा, हे बेटी, तेरा स्वामी मुझे स्वप्न में आकर मिलेगा, तू उसे ढूंढवाकर भोग व विलास करना। जब ऐसा कहकर पार्वती ने उसको विदा किया और उषा उन्हें दंडवत करके राजमंदिर पर आई, तब बानासुर ने एक रत्न जडित स्थान पर उसको सहेलियों समेत रखा। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश द्वितीय में पूर्णमासी तक बढ़ता है, उसी तरह उषा 12 वर्ष बढ़कर ऐसी सुंदरी व तरुण हुई कि जिसके सामने पूर्णमासी की चंद्रा धूमिल दिखलाई देने लगा। एक दिन उषा ने सौरव श्रृंगार करके सहेलियों के साथ लिए अपने माता पिता के पास जाकर दंडवत किया। बानासुर ने उसे विवाह योग्य देखकर विचारा कि अब यह ब्याहने योग्य हुई है। यह समझकर उसने बहुत दैत्य व राक्षसों को उसके महल की रक्षा करने के लिए बिठा दिया, जिसमें कोई पुरुष वहां न जा सके। उषा अपने स्वामी से मिलने के लिए 8 पहर पार्वती जी का ध्यान करने लगी। एक दिन उषा ने रात्रि को शैया पर अकेली बैठी हुई यह विचारा कि देखिए राजा मेरा विवाह कब करते हैं। जब वह इसी तरह विचारती हुई सो गई तो स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष किशोर अवस्था, श्याम रंग, चंद्रमुख, कमल नयन, अति सुंदर जड़ाऊ मुकुट सिर पर धारे, किरीट, कुंडल व पीतांबर पहने, अंग अंग पर गहना जड़ाऊ साजे, मोतियों की माला गले में डाले, रेशमी उपरना ओढ़े सामने आकर खड़ा है। उषा वह मूर्ति देखते ही लज्जित हो गई। जब वह पुरुष ने प्रेम पूर्वक बातों से उसकी लज्जा छुड़ाकर अपने गले लगा लिया, तब वह सुंदरी उस मोहनी मूर्ति को अपनी शैया पर बैठाकर प्रेम से वार्ता करने लगी। जैसे उषा ने हाथ फैलाकर कमल नयन से मिलना चाहा, वैसे ही उसकी आंखें खुल गई और मन की इच्छा मन में ही रह गई। जब उषा ने जागने पर उस पुरुष को नहीं देखा, तब व्याकुल होकर कहने लगी, अब मैं अपने प्राण प्यारे से किस तरह देखूं? मैं न जगती तो किस तरह वह मेरा मन चुराकर भाग जाता। सो जो रात कटी वह कैसे कटेगी? जब उषा इस तरह अनिरुद्ध को स्वप्न में देखकर उस पर मोहित हो गई, तब उस रूप का ध्यान हृदय में रखकर शैया पर पड़ी रही और उसी सोच में निद्रा उसे न आई। जब पहर दिन चढ़े तक नहीं उठी, तब उसकी सहेलियां आपस में कहने लगी, आज क्या कारण है जो राजकन्या उठी नहीं। जब वह घबराकर उषा का समाचार लेने गई, तब उसे रोती हुई व्याकुल देखकर बहुत समझाया, पर वह विरह के मारी नहीं उठी। जब सहेलियों ने कुंभकर्ण की बेटी चित्रलेखा ने उषा का हाल सुना, तब उसने राजकन्या के यहाँ जाकर क्या देखा कि उषा छप्पर पर लेटी हुई रो रही है। उसकी यह दशा देखते ही चित्रलेखा ने घबराकर पूछा, हे प्यारी, आज तुमको क्या दुख होता है जो इतनी रोती हो? अपना भेद मुझे बतलाओ तो उसका उपाय करूं। मुझे तुम्हारी यह दशा से यह सामर्थ्य है कि 14 लोकों में जाकर जो काम किसी से नहीं हो सका वो कर लो। ब्रह्मा के वरदान देने से शारदा देवी 8 पहर उसके साथ रहती है। उसकी कृपा से ब्रह्मादिक देवताओं को वश में कर सकती हूँ। मेरा गुण अब तक तुमको नहीं मालूम था। आज तुम्हारी यह दशा देखकर अपना हाल तुमसे कहा। उषा उस प्रेम पूर्वक बात सुनकर छप्पर खट से उतर पड़ी और लज्जा संयुक्त उसने निकट जाकर धीरे से बोली, हे सखी, मैं तुझे परम मित्र जानकर रात का हाल कहती हूँ। तू यह बात अपने मन में रखकर जो उपाय तुझसे बन पड़े सो कीजिए।
आज रात को एक पुरुष श्याम वन कमल नयन अति सुंदर मेरी शैया पर आ बैठा। जब उसने प्रेम पूर्वक बातें कहकर मेरा मन हर लिया, तब मैंने लज्जा छोड़कर उसे गले लगाने के लिए हाथ पसारा तो जाग उठने से फिर उसको नहीं देखा। पर वह मौनी मूर्त आंखों में बस रहा है। उसका नाम वह मैं कुछ नहीं जानती। जब मैं कैलाश पर्वत पर विद्या पढ़ती थी, तब मुझे पार्वती जी ने कहा था कि तेरा स्वामी तुझे स्वप्न में आकर मिलेगा, तू उसको ढूंढवा लेना। वही पति आज रात मुझे स्वप्न में मिला था, पर मैं उसे कहाँ ढूंढवाऊं और अपना दुख किसे सुनाऊं। जब उषा अपना यह हाल कहकर ठंडी सांस लेने लगी, तब चित्रलेखा ने कहा, हे प्यारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे चिच्चोर को जहाँ होगा वहां से लाकर मिला दूंगी। तुम मुझे आज्ञा दो, मैं तीनों लोकों में जितने सुंदर पुरुष हैं, सबकी तस्वीर खींच कर तुम्हें दिखला दूं। तुम उनमें से चित्चोर का पहचान कर मुझे बतला दो, फिर उसको मैं ले आना मेरा काम है। यह बात सुनते ही उषा प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा, मैं अपने चित्चोर को पहचान लूंगी। यह बात सुनते ही चित्रलेखा ने गणेश जी व शारदा को मनाकर तस्वीर खींचना आरंभ किया। देवता व किन्नर आदि ने करोड़ चित्र खींचकर उसे दिखलाए, पर उषा ने उनमें से अपने चित्चोर को नहीं पहचाना। तब उसने श्री कृष्ण जी व प्रद्युम्न की तस्वीर लिखकर उषा को दिखलाए। वे चित्र दोनों देखते ही उषा इस तरह लज्जित हो गई, जिस तरह स्त्री अपने ससुर आदि को देखकर लज्जित हो जाती है। यह चित्रलेखा से बोली कि मेरा चित्चोर इन्हीं के वंश में होगा। यह वचन सुनते ही चित्रलेखा ने जैसे ही अनिरुद्ध की तस्वीर खींचकर राज दुलारी को दिखलाई, वैसे ही उषा अचेत हो गई। जब उसका चित्त ठिकाने हुआ तो चित्रलेखा से बोली कि स्वप्न में यही पुरुष मेरे मन को चुरा ले गया है। कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें वह मुझे मिले, नहीं तो मेरे प्राण उसके विरह में निकलना चाहते हैं। यह बात सुनकर चित्रलेखा बोली कि हे प्राण प्यारी, अब इस पुरुष के मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। यह यदुवंश कुल में श्री कृष्ण जी का पोता और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध नाम द्वारकापुरी में रहता है। सुदर्शन चक्र के रक्षा करने से कोई मनुष्य, दैत्य व राक्षस श्री कृष्ण जी की आज्ञा बिना वहां नहीं जा सकता। यह बात सुनते ही उषा उदास होकर बोली, वहां का पहुंचना ऐसा कठिन है तो मेरे प्राणनाथ को किस तरह ले आओगी। चित्रलेखा ने कहा कि तू चिंता न कर, मैं तेरे लिए एक बार उपाय करती हूँ। जब ऐसे कहने के उपरांत चित्रलेखा चिलर रूप बनकर वहां से उड़ती हुई द्वारकापुरी के निकट पहुंची, तब उसने क्या देखा कि सुदर्शन चक्र चारों ओर घूमकर पुरी की रक्षा करता है और उसकी आज्ञा के बिना द्वारकापुरी में कोई नहीं जा सकता। जब यह दशा देखकर वह खड़ी हो गई, तब परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने वहां आकर चित्रलेखा से पूछा कि तू यहाँ किस वास्ते आई है। जब चित्रलेखा ने नारद मुनि को दंडवत करके अपने आने का सब कारण उनसे वर्णन किया, तब नारद मुनि ने उसे एक मंत्र बतलाकर कहा, तू साधु का वेश बनाकर द्वारका में जा तो सुदर्शन चक्र तुझे नहीं रोकेगा। जब ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए, तब चित्रलेखा ने उसी समय वैष्णव का रूप संयोग सांगोपान बनाकर गिर पड़ी। यह बात सुनते ही बना लिया और अंधेरी रात में श्याम घटा के साथ बिजली से चमकती हुई द्वारकापुरी में चली गई। सुदर्शन चक्र ने वैष्णव समझकर नहीं रोका। वह ढूंढती हुई अनिरुद्ध के महल में, जहाँ वह शैया पर अकेला सोच में स्वप्न में उषा के साथ विहार कर रहा था, जा पहुंची और उनका शैया समेत उठाकर ले उड़ी। एक क्षण में उसका पलंग उषा के महल में ले जाकर रख दिया और उषा से बोली कि मैंने तुम्हारे चिच्चोर को यहाँ लाकर पहुंचा दिया, अब तुम इसके साथ विहार करो। उषा यह हाल देखकर चित्रलेखा के पांव पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि तू धन्य है जो मेरे चिच्चोर को क्षण भर में यहाँ लाकर अपना प्रण पूरा किया। मैं जन्म भर तेरा गुण नहीं भूलूंगी। यह सुनकर चित्रलेखा बोली कि संसार में परोपकार से उत्तम दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब तुम अपने प्राणपति को जगाकर इच्छा पूरी करो। ऐसा कहकर चित्रलेखा अपने घर चली गई और उषा का डर व लज्जा से मन में कहने लगी कि किस तरह उनको जगाकर अपना मनोरथ पूर्ण करूं। फिर सोच कुछ विचार कर राजकुमारी मीठे स्वरों की बान बजाने लगी। तब अनिरुद्ध ने जाकर चारों ओर देखा तो अपने को दूसरे स्थान पर पाकर मन में कहा कि मुझको यहाँ कौन पलंग समत ले आया। अनिरुद्ध तो यह सोच विचार कर रहा था
और उषा अपने प्राणनाथ को जागते देखकर उनका रूप रस आंखों से पीने लगी। अनिरुद्ध ने उस सुंदरी को देखकर कहा, हे प्राण प्यारी, तुम कौन हो? मुझे क्यों यहाँ से उठा लाई? जब उषा इस बात का कुछ उत्तर न देकर लज्जा से कोने में सिमट गई, तब अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर अपनी शैया पर बिठा लिया और प्रेम भरी बातें कहकर उसकी लज्जा छुड़ा दी। जब दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह करके अपने मन की इच्छा पूरी की, तब अनिरुद्ध ने उषा से हंसकर कहा, हे प्राणप्यारी, तूने मुझे किस तरह देखकर यहाँ मंगवाया? यह सुनकर उषा बोली कि मैं तुम्हें स्वप्न में देखकर अति मोहित हो गई थी। सो चित्रलेखा, तुम्हारे विरह में मुझे व्याकुल देखकर न मालूम तुमको कहाँ से किस तरह उठा ले आई। यह बात सुनकर अनिरुद्ध बोले कि हे प्राण प्यारी, आज मैं भी तुम्हें स्वप्न में देखकर तेरे साथ विहार कर रहा था। सो न मालूम कौन मुझे यहाँ उठा लाया। जब मैं वाणी के शब्द सुनकर जागा तो तुझे देखा। जब इसी तरह सुख और विलास करते सवेरा हो गया, तब उषा ने अनिरुद्ध को अपनी सखी व सहेलियों से छिपाकर कहीं अलग रखा और उसकी सेवा आप करने लगी। कई दिन बीतने पर अनिरुद्ध का हाल सब सहेलियों को प्रकट हो गया। उषा ने उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाने लगी। एक दिन उषा व अनिरुद्ध आपस में चौपड़ खेल रहे थे। उसी समय उषा की माता अपनी कन्या को देखने आई तो अनिरुद्ध की सुंदरता देखते ही अति प्रसन्न होकर दबे पांव फिर गई और उषा व अनिरुद्ध यह न जानकर ज्यों के त्यों खेलते रहे। 4 महीने अनिरुद्ध के रहने का हाल छिपा रहा। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध को सोया हुआ देखकर यह विचारा कि मेरे बाहर न जाने से सब लोग संदेह करेंगे। ऐसा विचार कर उषा अपना राजमंगल का द्वार खोलकर बाहर निकली और क्षण भर में फिर अंदर बंद करके भीतर चली गई। यह देखकर उस महल के चौकीदार आपस में कहा, देखो भाई, आज क्या कारण है जो राजकन्या तुम्हें इतने दिनों से बाहर निकलकर फिर उल्टे पैर महल में चली गई। यह बात सुनकर दूसरा द्वारपाल बोला, मैं कई दिनों से उषा को रंग महल 8 पहर बंद देखकर वहां किसी पुरुष से बोलने व चौपड़ खेलने का शब्द सुनता हूँ। यह सुनकर दूसरे ने कहा कि यह बात सच है तो चलो बानासुर से कह दे। दूसरा बोला कि राजकन्या की चुगली खाना न चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, होने वाली बात आप प्रकट हो जाएगी। जिस समय द्वारपालक आपस में चर्चा कर रहे थे, उसी समय राजा बानासुर अनेक शूरवीरों समेत टहलता हुआ वहां निकला और महादेव जी की दी ध्वजा महल में देखकर चौकीदारों से उसका हाल पूछा तो द्वारपालों ने कहा, महाराज, बहुत धुने हुए यह ध्वजा आपसे टूटकर गिर गई। यह बात सुनते ही बानासुर प्रसन्न होकर शिवजी का वचन याद करके बोला कि ध्वजा गिरने से मालूम होता है मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ। यह वचन बानासुर के मुख से निकलते ही चौकीदार ने हाथ विनय जोड़कर कहा, हे पृथ्वीनाथ, राजकन्या के महल में कई दिन से एक पुरुष के हंसने व बोलने का शब्द सुनता हूँ, पर यह नहीं जानता कि वह कौन है और किस राह से आया। यह सुनते ही बानासुर क्रोधित होकर शस्त्र लिए हुए दबे पांव उषा के महल में चला गया तो क्या देखा कि एक पुरुष श्याम रंग अति सुंदर उषा के पास पलंग पर सो रहा है। उसका रूप देखते ही बानासुर ने प्रसन्न होकर कहा कि यह उषा से ब्याह करने योग्य है, पर इस बात की लज्जा समझकर महल से बाहर चला आया और अपने साथियों से बोला कि मेरा शत्रु अभी सो रहा है, सोते हुए उसे मारना न चाहिए। तुम लोग यह महल घेरे खड़े रहो जिससे वह भाग ना पावे। जब सोकर उठे तो मुझसे आकर कहना। यह आज्ञा देखकर बानासुर अपनी सभा में चला आया और बहुत सी सेना उषा के मकान घेरने के लिए भेजकर उनसे कहा कि तुम लोग चलो, मैं भी वहां आता हूँ। उनकी आज्ञा पाते ही हजारों योद्धाओं ने आकर उषा का रंग महल घेर लिया। अनिरुद्ध और उषा जाकर आपस में चौपड़ खेलने लगे। चौकीदार ने आकर बानासुर से कहा कि तुम्हारे शत्रु नींद से जाग गया है। यह समाचार पाते ही उसने तलवार व त्रिशूल लिए हुए उषा के द्वार पर आकर ललकारा, तू कौन चोर राजमंदिर में घुसा है? जल्दी निकलकर मेरे सामने आ तो तुझे दंड दूं। अब तू यहाँ से जीता बचकर अपने घर नहीं जा सकता। जब उषा ने बानासुर के शब्द सुने तब डरती व कांपती हुई अनिरुद्ध से बोली, हे प्राणनाथ, मेरा पिता बहुत दैत्यों को साथ लेकर तुमको पकड़ने के लिए आया है, अब तुम उसके हाथ से किस तरह बचोगे? यह बात सुनते ही अनिरुद्ध उषा को धैर्य देके बोला, हे प्राण प्यारी, तुम देखती रहो, मैं एक क्षण में सब दैत्यों को मार डालूंगा। ऐसा कहते ही अनिरुद्ध ने कुछ मंत्र पढ़ा
वैसे ही 108 हाथ का पत्थर उनके पास आ पहुंचा। अनिरुद्ध ने यह शिला हाथ में ली और बाहर निकलकर बानासुर को ललकारा। वह अपने शूरवीरों समेत इस तरह अनिरुद्ध पर झपटा जिस तरह शहद की मक्खियां छत्ता उजाड़ने वाले पर झुंड का झुंड झपटती है। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।